हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आई हूँ अपना खाना बनाकर कमरा साफ़ करने के लिए। जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बैठकर पढ़ूंगी, क्योंकि होली के बाद से मेरी ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है। थोड़ी बहुत देर मैंने 1 से 2 घंटा ही पढ़ पा रही हूँ। लाइव स्टडी में जो आपको दिखाया वही, बाकी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि होली के तुरंत बाद ही मेरी देवरानी की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उधर जाना पड़ रहा है डेली। तो इस वजह से ना मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो अभी आई, फिर मैं अपना किचन में, कमरा मेरा सारा साफ़ हो गया। किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं अपना नहा धोकर बैठूंगी पढ़ने के लिए। और अब मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं अच्छे से पूरा अपना पढ़ाई पर फोकस करूं। और अभी फ़िलहाल तो उसकी तबीयत में आराम है, बट इधर मेरे हस्बैंड की तबीयत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो हमेशा बनी रहती है। उनको उनको थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसी वजह से। और अभी पढ़ रही हूँ मैं अपना न्याय। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे एग्ज़ाम की डेट के बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार फिर से स्टार्टिंग से करते हैं, और अब की बार टारगेट के साथ करते हैं अच्छे से अपनी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब डेली अपने लिए एक टारगेट लूँगी, और उस टारगेट को मेरे को जितना भी टाइम मिलता है मैं उस कंप्लीट उसे पढ़ने की कोशिश करूँगी। और उसमें ये भी कोशिश करूँगी कि लास्ट के 2 घंटा मैं अपना पूरा प्रैक्टिस करूँ, जो भी मैंने रिवीजन की है। प्रैक्टिस सेट लगाऊँ, चाहे मैं वो यूट्यूब से लगाऊँ या जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल है उससे करूँ, बट कोशिश यही रहेगी कि जितना भी मैं पढ़ती हूँ मैं उसका एक डेली प्रैक्टिस भी करूँ, ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए। और मैं ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपको पता है कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम भी जून में होने वाला है। साथ ही आपका एमपी सेट का फॉर्म भी निकला हुआ है, जो कि मैं फिल करूँगी, तो मैं उसका एग्ज़ाम भी देने जाऊँगी। और साथ ही मेरा DSSB का एग्ज़ाम भी होने वाला है जून में ही। तो मैं कोशिश करूँगी सारे एग्ज़ाम को कवर करने की, और ख़ासकर मेरा अब रहेगा टारगेट नेट जेआरएफ के लिए, और मैं उसके लिए ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं जो जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ अभी थ्योरी वाइज, तो मैं नेट जेआरएफ के लिए ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको अच्छे से कवर कर लूँ, कहीं पर भी नहीं चूकूँ और अच्छे से अपनी तैयारी करूँ। क्योंकि बीपीएससी के लिए तो मैंने बहुत तैयारी कर ली है, अब नेट जेआरएफ के लिए आपको पता है उसमें थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे जाते हैं, तो इस वजह से उसमें अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ अपना न्याय, जो मैंने आपको दिखाया है। और अब मैं डेली एक चैप्टर एक यूनिट से डेली करूँगी, डेली अपना हर एक यूनिट को लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं लगाती हूँ न्याय को, जितना भी टाइम मेरे पास है। और अभी जो टाइम हो रहा था ये दोपहर का 1:30 बजे थे, तो मैं इसको कर रही थी। और उसके बाद मैं थोड़ी सी देर लाइव भी आई थी। और मैं लाइव इसलिए आई थी क्योंकि अभी 2-3 दिन से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी, और सिस्टर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, थोड़ी हस्बैंड की भी। तो फिर मैं रहती हूँ घर में अकेले, तो इसी वजह से आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, इसी कारण मैं लाइव आई थी, वरना मैं अब से पहले लाइव नहीं आ पाती थी। और अब कोशिश करूँगी कि मैं अपनी पढ़ाई को ही अच्छे से फोकस करूँ पढ़ाई पर। क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट करते हैं, और वो कमेंट ना हमारा जो मोटिवेशन होता है ना उसको कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी यूट्यूब पर हैं अभी वो सब सक्सेस ही हो चुके हैं, या फिर उन्होंने जॉब को ही कर लिया है, ऐसा नहीं है। आज सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई क्या कर रहा है उस चीज़ के लिए किसी को ऑब्जेक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत से बोलते हैं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, अरे हमारा मन है तो हम लोग जानते हैं ना। आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग देखिए, वरना आप रहने दीजिए, स्किप कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं करता। तो इसी वजह से मैं आप कोशिश करूँ कि मैं लाइव नहीं आऊँ, और मैं अपने ऐसे ही व्लॉग बनाऊँगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि व्लॉग में भी कमेंट करते हैं कि पहले आप तो कुछ करिए उसके बाद ही फिर देखिए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि किसी को शौक चढ़ाया है इस पर आने के लिए। कुछ घर की प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानियां होती हैं, जो इंसान को कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं। तो मेरे साथ भी वही कंडीशन है। तो मैं अपनी ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा बातें शेयर तो करती नहीं हूँ, कुछ भी ज़्यादा मैं स्टडी का ही करती हूँ। बाकी फैमिली का कोई भी मैटर मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहूँ। तो इसी वजह से मेरा यही कारण है कि कुछ प्रॉब्लम है, हमें दिक्कत है, तो ही मैं यूट्यूब पर आई हूँ। और मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली दिक्कत है तब भी मैं ये कर रही हूँ।
वरना मैं इसको नहीं आती, क्योंकि अब से पहले भी मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी, मैंने कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया। और मेरे को अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो और अच्छे कमेंट करते हो। अभी तक 1 से 2 कमेंट ही मेरे पास नेगेटिव आया, बाकी तो अच्छे ही कमेंट आए हैं। और आशा करूँगी कि आप लोग मोटिवेशन के साथ ही अच्छे से कमेंट किया करें। किसी को नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप 10 बार सोचिए कि क्या उसकी प्रॉब्लम होगी, तभी वो इस चीज़ को यहाँ दिखा रहा है, वरना किसी को शौक नहीं होता। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि दी आप कंपटीशन की तैयारी कब से कर रहे हो? तो मैं बता दूं आपको, जब मैंने बीपीएससी ट्री 2 का फॉर्म फिलअप किया है तभी मैंने कंपटीशन की तैयारी की है। उससे पहले मैंने कंपटीशन की तैयारी नहीं की, क्योंकि जो मेरी स्टडी है वो मेरी 2023 में बीएड मेरा कंप्लीट हुआ और 2021 में मेरा एमए क्लियर हुआ था। तो इसी वजह से मैंने कंपटीशन की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मुझे किसी और जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मेरे को टीचिंग लाइन में ही जाना था। इसलिए इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने किसी के लिए अप्लाई भी नहीं किया। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा दुख होता है, अगर मैं काश अप्लाई करती या कंपटीशन की तैयारी पहले से करती तो आज मैं कहीं ना कहीं होती। बट कहते हैं ना कि घर की सिचुएशन या कुछ भी है तो बच्चे को थोड़ा इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वही मेरे साथ हुआ था। तो बाकी मैं अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी कर रही हूँ।